हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकल विद संदीप कोचर, जिसमें हम बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी की लेकिन लॉजिक्स के साथ, और हम करते हैं इलॉजिकल मिथ्स को बस्ट। और इस जर्नी में हमारे साथ जुड़े हैं नॉस्ट्रेडमस ऑफ इंडिया एंड मोस्ट ट्रस्टेड सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर संदीप कोचर। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। थैंक यू योजना जी, कैसी हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं तो पोएट हूँ। इतने सालों में एस्ट्रोलॉजी करते करते शायरी मैंने कर ली। तो बहुत सारे पोएट मैंने पोएट्री लिखी है। तो उसमें मुझे याद आया कि कैसे हैं आपने पूछा, तो मैंने कहा कि जी। गुजर रही है जिंदगी इस अनजान शहर में अपनी, गुजर रही है जिंदगी इस अनजान शहर में अपनी, अब तो आदत सी हो गई है अजनबियों की। तो आई थिंक इंसान को आदत डालने देनी चाहिए। अभी जो लॉकडाउन हुआ, अपने भी पराये हो गए कुछ लोगों के, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। अब पिछले 6 महीने में जो फोन आए, उसमें बहुत सारे ऐसे फोन आए जिसमें रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। क्योंकि अभी तक क्या होता था योजना जी, लोग सुबह सुबह निकल जाते थे, बाय हनी, और शाम को हाय हनी होता था। अब रात दिन एक साथ जब आप रह रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सारी सिचुएशन बदल गई। आदत ही नहीं थी, मतलब ना हस्बैंड को वाइफ की और ना वाइफ को हस्बैंड की। अब 24/7 यू आर टुगेदर। तो उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस क्रिएट हो गए कि तुम मेरी बिल्कुल हेल्प नहीं करते हो, तुम बार बार मुझे चाय बनाने नहीं लेके हो, या कुछ भी एग्जांपल दे रहा हूँ। तो उसमें क्या हुआ, एक मन मुटाव या किसी तरह की तकरार और दरार आनी शुरू हो गई। और उसमें जो खुद कहते हैं कि जो अपने भी थे वो भी पराये हो गए या अजनबी हो गए। तो उसमें मुझे थॉट आया, तो चलिए हमने व्यूअर्स को बता देते हैं कि आज हम इस शो में क्या कुछ दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गॉड ऑफ जस्टिस शनि की, और इसके अलावा आपके सवालों के जवाब देंगे संदीप जी, और साथ ही हम एक राशि जो है पिक करेंगे जिसका होगा इन डेप्थ एनालिसिस। और ये कौन सी राशि है इसे जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। और हम आपको ये भी बता दें कि हमारा जो पिछला शो था उसमें हमने एरीज यानी मेष राशि की बात की, उसका इन डेप्थ एनालिसिस किया। और इसके अलावा जो राहु का ट्रांजिशन फेस अभी हाल फिलहाल में हुआ है, उसका क्या इम्पैक्ट हम लोगों पर पड़ेगा, उसके बारे में भी डिटेल्स हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आप ये वीडियो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको ज़रूर देखें, दिस इज़ माय एडवाइस। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज़ सब्सक्राइब गो कैंडिड विद योजना भारद्वाज, और साथ ही बेल बटन को हिट ज़रूर करें। और आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो संदीप जी, आज हम बात करने वाले हैं गॉड ऑफ जस्टिस यानी शनि देव की। इस साल जो शनि है 30 साल के बाद जनवरी में वो उनकी जो है वापसी हुई अपने घर सेजिटेरियस से, वो कैप्रिकॉर्न में आए हैं। और आई थिंक 11 मई के आसपास वो वक्री हो गए थे, लेकिन अब फिर से 29 सितंबर के बाद जो है वो प्रोग्रेसिव हो गए हैं, जो उनकी चाल है प्रोग्रेसिव हो गई है। इसको किस तरह से देखते हैं, किन किन राशियों पे इसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो पड़ने वाला है? देखिए, बिल्कुल आपने सही इन्फॉर्मेशन दी। शनि 2.5 साल के लिए एक ही राशि में रहते हैं, और 27.5 साल के बाद वहां पे नंबर आता है दोबारा। और खुद में कहते हैं कि खुद के घर अगर लौट आए तो वो सबसे कंफर्टेबल सिचुएशन होती है किसी भी प्लैनेट के लिए। तो मैंने तो आर्टिकल लिखा था कि शनि की घर वापसी, वीडियो भी बनाया था उस पर। तो शनि की घर वापसी होना, वो भी इतने सालों के बाद, बहुत एक अच्छी बात होती है ज़ोडिएक में। क्योंकि कोई भी ग्रह अपने खुद के घर में आ जाए। और ग्रह की बात क्यों करें, अगर हम खुद की भी बात करें, हम हमेशा, कितने लोग हैं, मैं भी ट्रैवल करता रहता हूँ इतनी कंट्रीज में। तो व्हेनेवर आई रीच होम, आई फील गुड, आई फील कंफर्टेबल। भले ही आप किसी 5 स्टार होटल में रह रहे हो, कहीं भी रह रहे हो, बट घर का जो सुकून है वो उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो यही ग्रहों के साथ अपने घर आके शांति, तो वैसे भी ग्रहों जी बिल्कुल। और ग्रह जब अपने अपनी राशि में आ जाते हैं तो वो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल, जो आप कह रहे हैं शांति, सबसे ज्यादा शांत हो जाते हैं, सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं और हैप्पी हो जाते हैं, और उसका एक अच्छा रिजल्ट सबको मिलता है। तो सबसे ज्यादा, अभी कुछ दिनों पहले की बात थी, सारे 6 ग्रह अपने ही राशि में थे, जो अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। और एक ये पॉजिटिव साइन था। तो जो बच्चे उस दौरान पैदा हुए, उनकी कुंडली बहुत अच्छी बनी, और वो लोग जिंदगी में आने वाले वक्त में अपने लिए बहुत अच्छा, और अपने यहाँ माता पिता के लिए अच्छा करेंगे, ये एक अच्छी बात है। तो शनि को आपने कहा कि गॉड ऑफ जस्टिस, और मैं शनि को एक तरह से और उसका नाम, उसको उस नाम से बुलाता हूँ। मैं कहता हूँ द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि शनि का नाम लेते ही कोई भी इंसान डर जाता है।
और कई बार रुक आप जाती है अगर किसी को बोला जाए कि आपकी साढ़े साथी चल रही है भाई साहब और आपकी शनि की डर जाते हैं। दशा चल रही है, तो शनि का नाम सुनते ही एक अजीब सा डर मन में समा जाता है। और ये बहुत अच्छी बात नहीं है, बिकॉज शनि को डर के रूप में नहीं लेना चाहिए। और जैसे आपने कहा कि गॉड ऑफ जस्टिस, शनि कर्मों के हिसाब से फल देता है, और जैसे आपके कर्म रहते हैं वैसे ही आपका रहता है। तो शनि, अगर आप लाइफ में बैलेंस बनाए हुए हैं, देखिए कोई भी अभी राजा हरिश्चंद्र की तरह तो नहीं जिंदगी जी सकता। प्लस माइनस सबकी जिंदगी का हिस्सा है, थोड़ा सा मैनिपुलेट करना पड़ता है, थोड़ा सा कभी। इवन गांधी जी ने कहा कि अगर एक झूठ बोलने से किसी की जान बच जाए तो कोई बात नहीं, बोल दीजिए, मतलब किसी का आप नुकसान नहीं कर रहे हैं। तो एक बैलेंस अगर आपने बनाया हुआ है अपनी जिंदगी में, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं है। और शनि कह रहा है कि शनि जो रूल करता है योजना जी, वो दुख को, दर्द को, ग्रीफ को, सैडनेस को, पॉवर्टी को, यानी जितनी दुख की बातें हैं जिंदगी में, ग्रीफ की बातें हैं, वो सर शनि के पास है। तो अगर जितने लोग दुखी हैं उनकी आप मदद करिए, किसी को खाना खिला दीजिए, गरीब आदमी को किसी की जॉब लगवा दीजिए। तो जितने आप ये चैरिटेबल चीजें करते हैं उतना शनि जो है वो आपका हाफी रहता है, और आपको फिर उससे कोई डरने की आवश्यकता नहीं। तो मतलब ये टोटल कर्मा पे डिपेंड है। और मुझे जो लगता है जो शनि हैं वो एक टीचर की तरह भी कंसिडर किए जाते हैं। जज तो हैं ही, साथ में एक टीचर भी हैं, तो कर्मों के हिसाब से वो फल देते हैं। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपको उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन हाँ जो बुरे काम करते हैं सिर्फ आई थिंक उन्हीं को डरने की जरूरत है। अच्छे जो, जैसे आपने कहा चैरिटेबल वर्क कीजिए, शनि खुश होते हैं उन सब चीज़ों से, तो अच्छे काम करने वालों को डरने की जरूरत नहीं है। जरूरतमंद की मदद करना बहुत जरूरी है, और जो लोग उस राह पे चलते हैं, चैरिटेबल होते हैं, मदद करते हैं, तो शनि विल ऑलवेज बी हैप्पी। दूसरी बात है कि शनि जो है वो एक स्लो प्लैनेट है, और जो शनि की दशा में चीजें स्लो हो जाती हैं। तो इंसान का अगर पेशेंस नहीं है तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, इरिटेट हो जाता है, रिएक्ट करने लगता है, फिर कहता है मेरी साढ़े साथी चल रही है इसलिए मेरा बिहेवियर ऐसा हो गया है। जबकि उसको ये नहीं पता है कि हर चीज स्लो है और उसको वो टॉलरेट नहीं कर पा रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। तो वो एक माइंड में रखना आपको जरूरी है कि जितना आप पेशेंस रखेंगे, कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। और तीसरी आपने जो बात बोली कि शनि का फल की बात है, तो गीता में भी लिखा गया योजना जी कि भगवान कहते हैं कि कर्म किए जा और फल की चिंता मत कर। तो फल की चिंता क्यों ना कर? उन्होंने कहा इसलिए ना कर क्योंकि जैसा बीज आप बो रहे हैं वैसे ही फलने वाला है। बोला कि बीज बबूल का होए तो आम कैसे हो, यानी मतलब फिर आपको मीठा फल कैसे मिलेगा? तो जैसा आप कर्म कर रहे हैं, और इसीलिए ज्योतिष में कर्म का जो घर है वो मकर राशि के पास है, और कर्म भी वही है, नेम, फेम, प्रोफेशन, स्टेटस एंड पावर। जितने पोर्टफोलियो में आपको बता रहा हूँ, किसी की भी कुंडली, वो शनि उसका सिग्निफिकेटर है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में मकर राशि 10th हाउस में आती है और 10th हाउस की सिग्निफिकेंस है। तो आपकी कुंडली में आपके जो कर्म है कि आप क्या काम करेंगे और कैसा आपका आपका रिकॉग्निशन है, वो भी शनि के हाथ में। इवन लाभ स्थान कुंभ राशि भी शनि के पास है, तो गेंस भी उसी के मिलने वाले। तो बोला कि कर्म आपका अगर सही है, कर्म अगर धर्म संगत है, धर्म के साथ आप कर्म को कर रहे हैं, धर्म ऑफ एनी काइंड, ये नहीं कि मैं किसी रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए सन, देन एज ए ब्रदर और सिस्टर, और इवन एज ए हस्बैंड और एज ए फादर, जो भी आपकी जिंदगी के जितने जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, अगर आप वो सही ढंग से निर्वाह कर रहे हैं तो शनि आपसे मेहरबान है। और धर्म और कर्म ज्योतिष में ही सबसे बड़ा राजयोग है कि आपका धर्म का मालिक कर्म के मालिक के साथ आ जाए, इसे कहते हैं धर्म कर्माधिपति राजयोग। और ऐसे इंसान की कुंडली में कहा जाता है वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ वो लोग दुनिया का भला करते हैं। ऐसे लोग ही हैं जो एनजीओ चलाते हैं, ट्रस्ट चलाते हैं, फाउंडेशन चलाते हैं और दुनिया के लिए कुछ करते हैं, तो उनको हमेशा शनि उनका ये ब्लेसिंग उनको रहती है। और शनि हमेशा जब भी देता है अबंडेंस में देता है। और मैं तो एक बार लिखा भी था कि हीरो ब्रांडेड एज ए विलेन, कि आपने शनि को नेगेटिव तरह से ब्रांड कर दिया है, बट शनि जिसकी कुंडली में अच्छा है वो लोग एंटरप्रेन्योर्स बन जाते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाते हैं, एंड दे गेट वेरी गुड थिंग्स इन देयर लाइफ। तो ये जो साढ़े साथी की बात की जाती है, जिससे लोग डर जाते हैं, ढैया की बात की जाती है कि शनि की ढैया चल रही है, इनके इम्पैक्ट को कुछ कम किया जा सकता है? देखिए, पहले तो मेरा ये मानना है कि साइकोलॉजिकली बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। अभी तक आपको नहीं पता था कि आपकी साढ़े साथी चल रही है, जैसे एस्ट्रोलॉजर ने बताया आपको टेंशन होनी शुरू हो गई। तो पहले तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि शनि की साढ़े साथी या शनि का ढैया क्या किसके थ्रू देखते हैं? उसको मून के थ्रू देखते हैं कि चंद्रमा की स्थिति से 1-2.5 साल पहले आपकी राशि से, जैसे अभी मकर राशि में शनि, तो धनु राशि जो है उससे 1 साल पहले, तो धनु राशि
की 7.5 चल रही है, मकर राशि की चल रही है और कुंभ राशि की चल रही है। तो शनि ढाई ढाई और 2.5 साल एक एक 3 हाउस में रहता है आगे पीछे, तो उसको 7.5 साल कहते हैं। तो उसमें क्या हुआ कि चंद्रमा मन का मालिक है और शनि जो है वो थोड़ा सा स्ट्रेस देता है, तो दोनों में दुश्मनी भी है। तो ऐसे में इंसान की स्ट्रेस और अच्छा। एंग्जाइटी बढ़ जाती है। तो देखिए योजना जी, अगर किसी इंसान के पास जॉब जी। नहीं है और वो घर पे बैठा हुआ है, बेरोजगार है, तो उसको कितना टेंशन है। हम्म। दूसरा इंसान बिल्कुल जिसको बिल्कुल। जॉब है और उसकी जिम्मेदारियां बढ़ती चली जा रही हैं, उसकी पोजीशन भी बढ़ती जा रही है, कि वो कहते हैं विद ग्रेट पावर कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो यू आर गेटिंग मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बिल्कुल अब आप शिकायत कर रहे हैं, यार पहले तो मैं आराम से 6 बजे चला मोर जाता था, स्ट्रेस। अब मुझे 8 बजे तक मैं ऑफिस में रहता हूँ। तो आपकी प्रमोशन हो गई, आपकी बिल्कुल। सैलरी डबल हो गई, आपका जो आपको कैबिन चाहिए था वो भी मिल गया, लेकिन काम बढ़ गया आपका, तो आप फिर से परेशान हो गए। तो कौन सा बेटर बेटर स्ट्रेस है, पहला वाला या दूसरा वाला? तो कहने का मतलब यह है कि शनि आपको स्ट्रेस दे सकता है, बट इट कैन बी ए गुड स्ट्रेस। और मैंने तो अपनी 20 साल की एस्ट्रोलॉजिकल जर्नी में मैंने इंसान को 0 से करोड़पति बनते देखा, 7.5 में। और जो करोड़पति थे वो बिलियनर बन अच्छा। गए। तो कहने का मतलब है, इससे आप डरिए मत, कर्म सही रखिए, धर्म के साथ चलिए, अपनी स्पिरिचुअल कनेक्ट को बनाइए, दूसरों की मदद करते रहिए, किसी का नुकसान मत करिए, किसी को हर्ट मत करिए, किसी को दुखी मत करिए। तो अगर आपने ये बैलेंस, ठीक है, डिसिप्लिन के लिए कभी किसी को डांटना पड़ सकता है, आपके ऑफिस में आपके अंदर बिल्कुल काम करता है, लेकिन बैलेंस बनाइए, उसको अलग से बुलाइए, बोलिए कि चल हम चाय पीते हैं एक साथ, या जो भी है उसको समझा दीजिए कि मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी। तो एक आपने बैलेंस बना के रखा है, उसके मन को फिर आपने खुश कर दिया। तो ये अगर आप बैलेंस बनाते हैं, तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। तो आपने तो बहुत बड़ा जो मिथ है वो बस्ट कर दिया है फिलहाल की, जो 7.5 को लेकर जो लोग डर जाते हैं। तो आपने कहा कि आपने तो उनको फर्श से अर्श तक जाते हुए देखा है। जी बिल्कुल योजना जी, उसके पीछे एक कहानी और है। लोग कहते हैं नहीं, मतलब मैं बताना शुरू करता हूं तो कहते हैं देखिए संदीप जी, हम बहुत परेशान चल रहे थे और पिछले 7 साल से हमारी 7.5 चल रही थी। तो फिर मैं कहता हूं कि फिर आप ही अपनी कुंडली बता दीजिए मुझे, मतलब मैं उनसे कहता हूं देखिए मेरा क्लोजअप है और डायलॉग मेरे हैं, तो मुझे बोलने दीजिए पहले। मैं उन्हें बताता हूँ कि भाई साहब, जो आपने 7.5 को सही ब्लेम बात किया है। है, ये 7.5 की वजह से आपका नुकसान नहीं हुआ। आपका नुकसान हुआ जैसे आपकी कोई नीच के ग्रह की दशा चल रही थी, आपकी कोई केतु की दशा आ गई, अब आपको वो हैंडल करना नहीं आया, आप परेशान हो गए। या आपका कोई ऐसे राहु में चंद्रमा की दशा, चंद्रमा में राहु की दशा, और दूसरी ऐसी तमाम दशाएं, या नीच के ग्रह या ग्रह दूसरे गलत हाउसेज में, नेगेटिव हाउसेज में बैठा हुआ है। तो आपने वो छोड़ दिया और आपने ब्लेम कर दिया सैटर्न को। तो बहुत बार ऐसा हुआ है, हमेशा हुआ है एक्चुअली, कि दशा खराब होती है और ब्लेम इंसान शनि को कर देता है, विच इज नॉट राइट। तो शनि से डरिए मत, शनि के बिल्कुल। सिस्टम के हिसाब से चलिए। जैसे वैसे भी वो योजना जी कहते हैं कि इफ यू कैन नॉट बीट देम जॉइन देम। तो शनि के डिसिप्लिन को आप फॉलो करिए, हार्डवर्क करिए, एंड अपने पॉजिटिव दौर से चलते रहिए, और फिर आपको कभी भी शनि से डरने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में बता दूं, जिनका पावर प्लांट होता है, या जिनकी स्टील की फैक्ट्रीज होती हैं, जिनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती हैं, जी। जो कंस्ट्रक्शन में चले जाते हैं, बड़े बड़े बिल्डर बन जाते हैं नामचीन, उनकी कुंडली में शनि बहुत स्ट्रांग होता है। तो शनि जब देता है, वो आपकी इमेजिनेशन के बियॉन्ड, इट गिव यू इन अबंडेंस, जो पैसे आप गिन नहीं सकते। तो इतना मैंने सोचा भी नहीं होता। स्ट्रांग है शनि का। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो आप जिस तरह से अपने जो लॉजिक्स के साथ जो आप डील करते हैं, और मैं कहती हूँ कि एस्ट्रोलॉजर भी एक डॉक्टर के समान ही होते हैं कि भाई ये मेरा फील्ड है, मुझे ज़्यादा पता है, मुझे अपने हिसाब से इलाज करने दीजिए। तो ये बहुत बहुत ही काबिल तारीफ है जिस तरह से आप लॉजिक्स देते हैं। जी थैंक यू। तो चलिए अब सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। हमारे पास हमारे व्यूवर्स के कुछ सवाल आए हैं, कुछ उनकी लाइफ में मुश्किलें हैं जिनका वो हल खोजना चाह रहे हैं, और संदीप जी से बेटर और कौन हो सकता है। संदीप जी, आशीष का सवाल आया है मेरे पास, दिल्ली से हैं ये। इनका सवाल ये है कि अब जैसे 33 साल के हो चुके हैं और अभी भी ये सेटल्ड नहीं है अपने करियर में, तो ये जानना चाह रहे हैं कब तक सेटलमेंट होगा लाइफ में। और अभी इन्होंने एक काम शुरू किया है जो मल्टी मार्केटिंग कंपनीज होती हैं उसके साथ जुड़े हैं, तो जानना चाह रहे हैं कि क्या उसके साथ कुछ अच्छा फ्यूचर है। एक कुंडली इनकी 2:10 तक है, और दूसरी कुंडली जो है वो 2:11 से अगले 2 घंटे तक है। तो ये टाइम ऑफ बर्थ इनका जानना समझना बहुत जरूरी है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 2:10 तक इनकी कुंडली है। उसके हिसाब से गुस्सा तो रहेगा, लेकिन क्रिएटिव एस्पेक्ट इसमें बढ़ जाएगा। गुस्सा इसलिए रहेगा दोनों में क्योंकि इसमें मंगल नीच का है, तो बहुत जल्दी चीजों को दिल से लगा लेते हैं और रिएक्ट कर जाते हैं। ये इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम। इमोशनल है, सेंसिटिव है, क्योंकि अमावस्या के आसपास पैदा हुए थे, लेकिन इनको हर बात पे बुरा लग जाना और रिएक्ट कर जाना, ये इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इसलिए ये कभी जॉब इनके बस की नहीं है, इसलिए उनका टेम्परामेंट जॉब वाला इसीलिए नहीं है क्योंकि ये चीजों को टॉलरेट नहीं कर पाते।
बहुत बार जिंदगी में चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है, वो इनसे नहीं होता। अब रही बात इनके बिजनेस की, तो ये तो इनका बहुत ही कंफ्लिक्टिंग दौर चल रहा है लाइफ का। अच्छा। जब से ये इनकी सूर्य की दशा शुरू हुई है, एक्चुअली अगर मैं बताऊं 2019 से, अगस्त 2017 से अगस्त 2019 के बीच में, ये जो इनका 1 साल का टाइम था, ये बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग टाइम था। और वो एक काफी परेशान वाले जोन में ये रहे, ऐसा मुझे लगता है। और उसके बाद उन्होंने एक नई जर्नी की शुरुआत उनकी लास्ट ईयर या 2018 के एंड में या 19 के बीच में उनकी हुई, और सूर्य की महादशा शुरू हो चुकी है जो टोटली डिससेटिस्फैक्शन रूल कर रहा है इस समय। तो ही इज नॉट हैप्पी एट ऑल। अच्छा। क्योंकि सूर्य में मंगल की दशा थी, दोनों ग्रह नीच के थे अभी तक, अप्रैल तक, तो वो मजा नहीं आया। फिर कोविड आ गया, उसके बाद सूर्य में राहु की दशा चल रही है, दैट इज ऑल्सो नॉट ए गुड टाइम। वो चलेगी 26 जनवरी 2021 तक। तो ये एक समस्या यहाँ पर हो गई है। यानी इनको ये टाइम को निकालना चाहिए, कम से कम जनवरी 2021, यानी अभी 4-5 महीने निकल जाने दीजिए, उसके बाद थिंग्स विल बिकम बेटर। तो ऐसा एडवाइस मैं इनको दे सकता हूँ। लेकिन 2018-19 में ये बहुत ही परेशान होते हैं, ऑलमोस्ट डिप्रेसिंग स्टेट में थे, बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग एंड बहुत ही डिप्रेसिंग। हाँ, ये जनवरी से इनका 26 जनवरी, और इंडिया के बाहर का भी स्कोप है इनका। अगर ये कभी इनके मन में विचार आता है कि मुझे इंडिया के बाहर चला जाना चाहिए, और अगर ये 2:10 का टाइम ठीक है, तो उस कंडीशन में इंडिया के बाहर जाने के भी चांसेस पूरे इनके बने हुए हैं। अभी तो खैर हालात ठीक नहीं है, लेकिन जब भी जैसे अगर अभी नहीं हुआ तो 2024 में बहुत स्ट्रॉन्ग फिर से चेंजेस आएंगे लाइफ में। हो सकता है इंडिया के बाहर भी चले जाए। जिंदगी में कोई डिफिकल्ट ना बने, क्योंकि इनका इमोशनल इंबैलेंस इनका सबसे बड़ा दुश्मन है, इसलिए इनके दोस्त नहीं बन पाते। इंसान बुरे नहीं है, लेकिन रिएक्ट करने की वजह से, बुरा मानने की वजह से, और टॉलरेंस लेवल 0 है ऑलमोस्ट इनका, उसकी वजह से खुद अपनी लाइफ को डिफिकल्ट बना देते हैं, जॉब छोड़ देते हैं और हमेशा परेशान रह जाते हैं उसकी वजह से। और अगर टाइम ठीक नहीं है और आप ओवरबोर्ड चले गए, लोन ले लिया, आपने रिस्क ले लिया, तो फिर सारे पैसे आपके नुकसान हो जाएगा। तो ये वक्त है जिसमें आपको स्लो एंड स्टडी चलना चाहिए। फ्यूचर आपका बेटर है, तो थोड़ा सा ये वक्त को गुजार लीजिए एंड हैव फेथ इन गॉड। अपनी डेली प्रेयर्स करिए, मेडिटेट करिए। मुझे लगता नहीं है इन्होंने कभी मेडिटेशन किया भी होगा, तो मेडिटेशन से इनकी जिंदगी बदल जाएगी। और एक ही प्रॉब्लम है कुंडली में, इमोशनल इम्बैलेंस, और जो महादशा सूर्य की चल रही है वो नमाज में नीच का है, इसलिए डिससेटिस्फैक्शन है। तो ये वक्त को गुजर जाने दें एंड आफ्टर दैट थिंग्स शुड बी ओके। चलिए, उम्मीद है आशीष को अपने जो उनके जो मेन कंसर्न था उसका जवाब मिल गया। नेक्स्ट जो सवाल आया है संदीप जी, ये पंजाब से है, प्रेरणा है, ये स्टूडेंट हैं, आगे का फ्यूचर अपनी स्टडीज़ में जानना चाह रही हैं, कंफ्यूज्ड हैं कि क्या स्ट्रीम लें, 10th के बाद क्या बेटर रहेगा, कैसी इनकी एजुकेशन रहेगी। देखिए, इनकी पूरी जिंदगी बदलने वाली। अच्छा। एवरीथिंग। अभी 15 साल की इनकी उम्र है खाली, लेकिन अच्छी बात क्या है, इनकी बुध की महादशा शुरू हो जाएगी। अच्छा। अभी तक शनि की महादशा थी, तो हर चीज डिले से हो रही थी, उसकी वजह से इम्पेशेंट हो रही थी। और वैसे भी है तो केयरिंग इंसान, लेकिन है बहुत अथॉरिटेटिव। अच्छा। इनको भी जल्दी से ऑर्डर लेना पसंद नहीं है, और इनको अगर डांटा जाए या कि जैसे पेरेंट्स अगर डिसिप्लिन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो रिएक्ट कर सकते हैं उस बात। तो जितना इनको प्यार से हैंडल किया जाए, जितना इनको रियलाइज करा जाए, उतनी ये चीजें मान लेंगे, क्योंकि है बहुत समझदार। अच्छा। केयरिंग भी है, समझदार भी है, लर्निंग एबिलिटीज भी हैं, बाकी कहीं कोई दूसरी प्रॉब्लम नहीं। खाली ये एक महादशा की चेंज हो रही है जनवरी 2019 से दिसंबर 2022, यानी अभी भी 2 साल बाकी हैं। अच्छा। तो आने वाले 2 साल के अंदर इनकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। तो दैट मींस शी विल बी 17 इयर्स। तो 17-18 के बीच में, अब मुझे नहीं पता इस समय 10th पे है, तो 12th अगर क्लियर हो जाएगा तो इसका मतलब कॉलेज के लिए या तो दूसरी सिटी, अच्छा, या अगर दूसरी कंट्री का भी विचार है, डिपेंड करता है परिवार की स्थिति कैसी है और ये कितना प्लान कर रही है, बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। अगर जरा सा भी उसमें स्कोप है तो फिर ये इंडिया के बाहर भी जा सकती है। और अगर नहीं इंडिया के बाहर गई तो कम से कम दूसरे सिटी में, मतलब मेजर चेंज आने वाला, मेजर। तो 12th के बाद बेसिकली तो कुंडली अच्छी है एंड शी शुड डेफिनेटली डू गुड। खाली इनको अपने मन को थोड़ा सा स्ट्रांग बनाना चाहिए, क्योंकि जितने केयरिंग लोग होते हैं वो थोड़े से सेंसिटिव भी होते हैं। तो शी इज नॉट ए बैड पर्सन, द ओनली थिंग इज हर इमोशंस एंड देन व्हेन शी रिएक्ट, ये दो चीजें के जाती हैं। अच्छी बात है कि 17 साल की जो बुध की दशा है, दैट विल प्रूव टू बी हर वेरी वेरी गुड 17 इयर्स इन हर लाइफ। और बाकी एरिया ऑफ इंटरेस्ट मुझे नहीं पता, बट कम से कम जो लर्निंग डिजायर इतना स्ट्रांग है, तो इंसान कम से कम मास्टर्स कर लेता है अपनी किसी भी फील्ड में जिसमें इनका इंटरेस्ट है। तो ठीक है प्रेरणा, आई होप आपको आप अच्छे से गाइड कर दिया है संदीप जी ने, और आपका टाइम चेंज होने वाला है कुछ सालों के बाद एंड एवरीथिंग विल बी गुड। तो नेक्स्ट ये सवाल जो है हमारा, ये है अंबिका है, शादी के बारे में बेसिकली कंसर्न है कि कब होगी शादी, और
बिजनेस बेटर रहेगा या फिर जॉब करें, क्या ऑप्शन बेटर है? देखिए, शादी के लिए इनको थोड़ा और बड़ा होना पड़ेगा। ओके। देखिए, 38 साल इनकी उम्र हो चुकी है, जी। और बड़ा होना पड़ेगा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये इन्होंने पीएचडी कर ली है ऑलरेडी। अच्छा। एक बहुत ही ऐसी फील्ड है जो जिसमें बहुत कम लोग पीएचडी कर पाता है, और उस पर ये किताब भी लिख सकती हैं। और मैं किताब का आपको टाइटल भी आपके शो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये लिखे हैं उस पर किताब, और वो बेस्ट सेलर बन जाएगी। अच्छा। क्योंकि उससे अच्छी किताब कोई और नहीं लिख पाएगा। और पीएचडी भी उन्होंने उसी टॉपिक पे की है, और उस टाइटल का नाम है हाउ टू मेक योर लाइफ डिफिकल्ट। इनका जो सबसे बड़ा पॉइंट है कि ये इनका जो ओवर थिंकिंग है, दैट इज हर बिगेस्ट एनिमी। सुपर इंटेलिजेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं। लर्नर है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑप्टिमिस्टिक हैं, मून एग्जॉल्टेड है, तो ऐसे लोग हमेशा खुश रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। लेकिन सोचते सोचते हर बात पे दिमाग लगाना, ज्यादा सोचना और उधेड़-बुन में फंस जाना, चीजों को इग्नोर ना कर पाना, टॉलरेंस लेवल 0 कर लेना और उसकी वजह से रिएक्ट कर जाना, तो उसकी वजह से इनका लाइफ में प्रॉब्लम आया। दूसरी वजह मैं इनको उतना ब्लेम नहीं करूंगा क्योंकि इनकी राहु की दशा चल रही थी, और राहु में पिछले जो साल थे वो बहुत ही नेगेटिव थे। 2018, 2019 was even 2020, थोड़े अभी कुछ महीनों पहले तक, it was a very very depressing time for her. Okay. मतलब जो सोचा वही नहीं हुआ। तो अगर इनकी शादी अब तक हो जाती तो 100% डिवोर्स हो जाता। कोई ना कोई ब्रेकअप हो चुका है ऑलरेडी मेरे हिसाब से। तो ये शादी जब ये पैदा हुई थी 38 साल पहले, तो मुझसे कोई पूछता भाई अंबिका की लाइफ में क्या प्रॉब्लम आएगी, तो मैं ये कहता कि शादी जितना लेट करें उतना इनके लिए अच्छा है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि लेट मैरिज इज बेटर देन बैड मैरिज। लेकिन अब अगर ये शादी करना चाहती हैं तो शादी का टाइम 20 नवंबर से शुरू हो रहा है। इनकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। नवंबर इस साल से नवंबर अगले साल के बीच में सब कुछ बदल जाएगा। एंड शी कैन ऑल्सो गो टू अनदर कंट्री। पता नहीं दूसरी कंट्री में ऑलरेडी हैं या जाना चाहती हैं, बट पूरी जिंदगी इनकी बदल गई। एवरीथिंग इन हर लाइफ विल बी टोटली डिफरेंट एंड शी इज स्टार्टिंग हर मोस्ट ब्यूटीफुल 16 इयर्स ऑफ हर लाइफ। यानी आने वाले 16 साल ये जो चाहेंगी, जैसा चाहेंगी, जिसको चाहेंगी, वही होने वाला है। एंड जिंदगी का जो सबसे कठिन दौर था निकल गया। उसमें एक लाइन में जरूर ऐड करूंगा कि जो अभी राहु की आपने बात करी थी और आज हम वृषभ राशि की बात करने वाले हैं, तो वृषभ राशि के ऊपर राहु का ट्रांजिशन आएगा। तो ये जो परिवर्तन आ रहा है इनकी जिंदगी में, हो सकता है ये उससे उतने इत्तेफाक ना रखें, इनके हिसाब से कुछ चीजें ना हो। 1.5 साल थोड़ा सा इमोशनल सिचुएशन रह सकती है, बट आफ्टर दैट इट विल बी ऑल गुड। तो ये 1.5 साल अपने आप को संभाल कर रखें, मोटिवेटेड रहें, पॉजिटिव रहें, अपनी आस्था को, आराधना को बढ़ाएं, मेडिटेट करें और ये जिंदगी में ये वक्त को गुजार लें। इसके बाद अगले 16 साल इनको किसी भी एस्ट्रोलॉजर को फोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए, आई थिंक अंबिका आपको संदीप जी की बातें जरूर फॉलो करनी चाहिए टू मेक योर लाइफ इजी। तो संदीप जी, अभी हम आज वृषभ राशि की आपने अभी मेंशन भी किया कि आज हम इन डेप्थ एनालिसिस करने जा रहे हैं टॉरस का, और राहु ने भी अभी हाल फिलहाल में एंट्री की है इस राशि में। तो क्या कहता है आपका इन डेप्थ एनालिसिस? जी बिल्कुल, जैसे मैं अभी बता रहा था योजना जी कि वृषभ राशि के जितने लोग हैं वो एक इमोशनल सिचुएशन उनकी शुरू हो सकती है। तो ये बात अगर उनको पहले से पता है तो दिस इज द टाइम। अगर उनको भले ही मेडिटेशन पे कोई आस्था ना हो कि मेडिटेशन से कुछ नहीं होता, तो उनको अगर किसी को जरूरत है इस समय मेडिटेशन करने की, तो वृषभ राशि के लोग हैं। एंड दैट इज द ओनली वे व्हिच विल हेल्प देम टू ओवरकम इट। क्योंकि होता क्या है कि इट इज नॉट अबाउट पर्सन, इट इज नॉट अबाउट वंस बिहेवियर, इट इज अबाउट टाइम। मैंने इस पर भी 2 लाइन लिखी थी कि वक्त के साथ जब जज्बात बदल जाते हैं, कि सॉरी, वक्त के साथ जब हालात बदल जाते हैं, वक्त के साथ जब हालात बदल जाते हैं तो कभी लोग तो कभी जज्बात बदल जाते हैं। तो इट इज ऑल अबाउट टाइम। तो वृषभ राशि वालों को यही लगेगा कि यू डोंट लव मी एनी मोर, यू डोंट टेक केयर ऑफ मी, अब तुम बहुत बिजी रहने लगे हो, तुम्हें मेरी परवाह नहीं है। ये गिले शिकवे का दौर जो है वृषभ राशि का हस्बैंड हो या भाई उनके शुरू हो जाए। और फिर वो जरा जरा सी बात बड़ी होती जाएगी, हर बात आप बुरा मानने लगेंगे, फिर आपको लगेगा कि आई डोंट वांट टू लिव विद यू, आई थिंक वी आर डन विद इट। और ऐसे में बहुत सारे, मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूँ वृषभ राशि की, मैं बता रहा हूँ कि मोस्टली ऐसा होता है कि जरा सी बात जब बढ़ती चली जाती है तो दरार और तकरार होने लगती है। तो फिर इतना गैप हो जाता है, इतना डिफरेंसेस हो जाता है कि फिर देन द ओनली वे इज परमानेंट सेपरेशन। लेकिन आज ये बात अगर आपको पता है कि इट इज नॉट बिकॉज ऑफ हिम और हर, इट इज बिकॉज ऑफ योर टाइम। और ये 1.5 years अगर आपको पहले से पता है, दैट इज द पर्पस ऑफ एस्ट्रोलॉजी कि भाई इट इज नॉट अबाउट लाइफ, इट इज ओनली अबाउट 1.5 years। यस, ये इतना समय है, आप निकाल लीजिए उसके बाद, क्योंकि इंसान को आगे का नहीं पता होता कि कब तक चलेगा। वो शायद इसी फ्रस्ट्रेशन में वो ज़्यादा तंग हो जाता, लेकिन एक उनको टाइमलाइन पता चल जाए कि चलिए ठीक है, इतना वक्त है, निकालना है किसी भी तरीके से।
तो वो इजी हो जाता एब्सोल्युटली, जैसे हम लोग, आपको रास्ता पता है लेकिन आपको ये नहीं पता कि कितना ट्रैफिक जाम है, जीपीएस आपको बता देता है कि अरे ये जो ट्रैफिक जाम है। है यू आर इट इज ओनली मेंटली फॉर 2 मिनट्स। प्रिपेयर्ड। तो अब कम से कम आपको तसल्ली, आप हाँ, आप गाने सुनते रहेंगे, आप हॉन्ग नहीं करेंगे, आप अननेसेसरी एक्सीलेटर पे पैर नहीं रखेंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल। जिंदगी का जो जीपीएस है वो एस्ट्रोलॉजी है एक्चुअली, जो आपको बता देती है कि भाई दिस इज द टाइम, इसको गुजार लीजिए, आगे सब ठीक है। तो वृषभ राशि की जो सबसे अच्छी क्वालिटी है, बेस्ट थिंग अबाउट वृषभ राशि, दे आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक पीपल। ओके। बहुत हैप्पी है, जो मुस्कुरा रहा है वो वृषभ राशि है। बिकॉज मून, जो जिसपे हमने बात करी थी कि चंद्रमा हाँ जो है मून। वो, जो इंडियन एस्ट्रोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो एक्सॉल्टेड हो जाता है, मैक्सिमम हम्म। पावर। और कृष्ण भगवान की राशि वृषभ राशि रोहिणी नक्षत्र है, इसीलिए उनको हमेशा मुस्कुराते हुए देखते हैं, और उनकी सारी नटखट और अच्छी चीजें और पॉजिटिव चीजें हैं, बचपन से लेके, और जो उनका बीच में जो उन्होंने अपनी लीलाएं दिखाई थी राधा के जी जी। साथ और बाकी गोपियों के साथ, और उसके बाद जो बिल्कुल। महाभारत तक का उनका जो सफर है, यस। जिससे पूरी हमारी गीता पढ़ के किसी भी इंसान की जिंदगी बदल जाती है। बदल तो ये सकती जो है। जो ये पूरा जो रोल है, ये वृषभ राशि की वजह से, द ऑप्टिमिज्म, द पॉजिटिविटी ओके। एंड द हैप्पीनेस विद इन, ये है वृषभ राशि की सबसे बड़ी ताकत। लेकिन ये 1.5 साल थोड़ा संभल के चलिए। और वृषभ राशि के लोग वैसे भी बहुत क्रिएटिव तरह के लोग होते हैं, बहुत अच्छा फैशन परस्त लोग होते हैं। वो हमेशा मिरर अच्छा। में अपने आप को देखते रहते हैं, मैं कैसा लग रहा हूँ, मेरा हेयर स्टाइल कैसा है, ये मुझे मैंने मैच कर रहा है क्या, ये सब ठीक है। तो दे आर वेरी क्रिएटिव एंड पैशनेट एंड हैप्पी पीपल इन एवरी वे, एंड वेरी केयरिंग ऑल्सो। तो ये उनकी कुछ अच्छी क्वालिटीज हैं। और ऐसे लोग हमेशा अच्छी तरह से रहना चाहते हैं, उनका घर अच्छा होना चाहिए, दे लव लग्जरीज, दे लव क्रिएटिव थिंग्स इन लाइफ, हर चीज को ओके। ब्यूटीफुल अंदाज से करते हैं। कोई सिंगर बन सकता है, कोई पोइट बन सकता है, लेकिन वो हमेशा जो भी करते हैं बहुत ही रिदमिक रिदम के साथ, म्यूजिक के साथ जिंदगी में अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। दे आर वेरी हैप्पी पीपल। तो इनका कैसा इस राशि की अगर हम आगे आने वाले वक्त की बात करें तो ये किस तरह का रहेगा, और क्या कुछ इनको करना चाहिए अगर कुछ नेगेटिव कुछ होता है तो? देखिए, वृषभ राशि का वैसे तो कोई नेगेटिव ट्रांजिशन नहीं है राहु को छोड़ के। ओके। और ये जैसे मैंने बताया कि 1.5 साल का ट्रांजिशन है, तो 1.5 साल तक मार्च 2022 तक का समय को निकल जाने दीजिए। एज ए से नो डिसीजन इज बेटर देन बैड डिसीजन। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि ऐसे, जब मैंने तो हस्बैंड वाइफ की बात बताई थी, लेकिन ऑफिस में भी वृषभ राशि का भी यही होने वाला है कि उसको प्रमोशन मिल गई, मुझे मिली नहीं, मैंने टारगेट पूरा किया, मुझे इंक्रीमेंट नहीं मिला, आपने उसको कैबिन दे दिया, मैं अभी भी बाहर बैठा हूँ। तो वो गिले शिकवे की वजह से वो जॉब चेंज करने की कोशिश करेगा, या उसका मन नहीं लगेगा, तो फिर जिंदगी को मुश्किल में डालता है। तो ऐसे में मैं हमेशा कहता हूँ कि अभी कुछ मत करिए, इट इज बेटर टू बी वन इन हैंड rather than two in the bush. So try to pass this phase and just keep moving ahead. और आज आपको पता चल गया है कि वृषभ राशि का कोई वक्त खराब नहीं है, या किसी की वजह से कोई आपको नुकसान नहीं है। इट इज ऑल अबाउट योर थिंकिंग। और आपके भी फैमिली में अगर कोई वृषभ राशि का इंसान है, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स में से कोई, या आपके सिबलिंग्स हो, या आपके दोस्त आपको बताया कि इसका टॉरस मून साइन की बात कर रहा हूँ, तो उनको आप मोटिवेट करते रहिए, उनको फोन पे हालचाल पूछते रहिए, किसी तरह से मतलब उनको हैप्पी जोन में रखिए, क्योंकि आपको पता है कि उसका एक डिप्रेसिंग थॉट शुरू होने वाला है। तो अगर ये बात आपको पता है, एस्ट्रोलॉजी का यही सबसे बड़ा पर्पस है। तो ये बात अगर पता चल जाती है तो इंसान एक रॉन्ग डिसीजन लेना, या एक रॉन्ग, चाहे रिलेशनशिप ब्रेक करना हो, या हताश हो जाना, डिप्रेस हो जाना, किसी भी गलत आदत का शिकार हो जाना, या कहीं लोन लेके कहीं पैसे फंसा देना, या किसी पे भरोसा कर लेना जिसने उसको धोखा दिया, तो वो सब इन चीजों से बच सकता है, प्रोवाइडेड यू नो इट। तो यही ज्योतिष का सबसे बड़ा पर्पस है, जो आपको बता देता है कि भाई दिस इज द सिचुएशन। तो अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो देन आपका भी इसमें फायदा है। फायदा इन सेंस यू नो हाउ टू पास दिस फेज, और आपके आसपास के लोग हैं उनको भी आप मदद कर सकते हैं। तो आप इनके लिए कुछ एडवाइस करना चाहेंगे, इनके लकी डे, कलर या नंबर? देखिए, वृषभ राशि का डिपेंड करता है कि वैसे तो उनका लगन क्या है, उस पे लकी कलर्स हम बताते हैं। लेकिन अगर वृषभ लगन होता है तो उसमें बोल देते हैं ब्लू कलर, पिंक कलर। वैसे भी वृषभ का जो कलर है पिंक है, ऑफ वाइट है, इसीलिए डायमंड उनका स्टोन है। ओपल और डायमंड दोनों में से कोई भी स्टोन पहना जा सकता है, दैट इज द कलर अदरवाइज। और अगर नंबर्स को जोड़े तो 6 नंबर शुक्र का होता है, तो दैट इज देयर नंबर। एनीवेज, वीनस का नंबर है, और वीनस वाले तो हमेशा लोग खुश नसीब होते हैं। उनके लिए एक पोएट्री थी, ये मेरी नहीं है, किसी और ने लिखी थी, वृषभ राशि के लिए, कि नक्शा उठा के कोई और शहर देखिए, नक्शा उठा के कोई और शहर देखिए, इस शहर में तो सबसे मुलाकात होगी। तो वो हमेशा जिंदगी में लोगों से मिलते रहते हैं, और लोग मिलते चलते हैं, और कारवां बनता रहता है। यू नो, दैट इज व्हाट इज गोइंग ऑन। पर उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा इस शायरी में
फेरबदल करिए। और जो मैंने किया था अपनी शादी में फेरबदल करके मैंने अच्छा। लिखा था, ये वो वक्त चल रहा है वृषभ राशि के लिए कि अब क्या जी। बताऊं किधर खो गया हूं मैं, कि अब क्या बताऊं अच्छा। किधर खो गया हूं मैं, जिधर चला हम्म। कारवां उधर का हो गया हूं। तो ये वो वक्त चल रहा है जिसमें फ्लो के साथ चलते रहिए, डोंट ट्राई टू टेक एनी बिल्कुल रॉन्ग बिल्कुल। डिसीजन। यस, तो वही एक्सेप्ट कीजिए सिचुएशन एज इट इज़, और जो 1.5 साल का वक्त है उसे निकाल दीजिए जैसे तैसे, एक्सेप्ट करके सिचुएशंस को। तो थैंक यू सो मच संदीप जी, और हमें उम्मीद है कि आप हमें इसी तरह से गाइड करते रहेंगे, मोटिवेट करते रहेंगे, और हमारी जो लाइफ की जो परेशानियां हैं, जो छोटी हैं बड़ी हैं, उन सब में आप हमारा सपोर्ट करते रहेंगे, एक मेंटोर बन के आप हमारे साथ हैं। बिल्कुल, थैंक यू दैट सो इज माय मच। जॉब, थैंक यू सो मच। और हम अपने दर्शकों को भी बता देते हैं कि अगर वो भी हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं इस शो में और अपना सवाल भेजना चाहते हैं, तो हमें ईमेल करें gocandidShow@gmail.com, और नेक्स्ट फ्राइडे 8 बजे आपसे फिर मिलेंगे। टिल देन यू टेक केयर, स्टे सेफ।